गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं। आज हम काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के प्रकार, ये होगी हमारे पास पार्ट 2 की वीडियो, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? देखो, इनको क्लासिफाई करते हैं हम अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री। वेरिएबल के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, ये 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ये हमारे पास 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल एक ही। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी 1 वेरिएबल ही है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल एक ही है एक्स, डिग्री अलग अलग है। और एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल है 3 डिग्री। तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमारे पास इसको क्लासिफाई करेंगे, लेकिन हमारे पास ये हमारे काम नहीं आएगा। हमको आगे टर्म के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग 2 तरीके से हमको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम टर्म समझते हैं, टर्म क्या चीज है। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो, हमारे पास ये टर्म के अकॉर्डिंग, यहां पर हमारे पास टर्म पूरे एक नंबर को जो अलग अलग होंगे प्लस या माइनस से। जैसे हमारे पास यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 1 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है, तो टर्म ये पूरी टर्म कहलाएगी। जैसे हमारे पास है एक्स वाई मल्टीप्लाई जेड, ये मल्टीप्लाई से तो ये पूरी एक टर्म काउंट करेंगे, हम इसको 2 टर्म काउंट नहीं करेंगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता तो इसको हम 2 टर्म कहते, 1 और 2। इट मीन्स एक्स वाई जेड प्लस 2, ये एक टर्म 2 टर्म कहलाएगी। या एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये पूरी एक टर्म कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हम मल्टीप्लाई से क्लासिफाई इसको अलग अलग नहीं करेंगे, वो किससे होगी, या तो प्लस से या माइनस से। ठीक है, तो हमारे पास टर्म के अकॉर्डिंग इसे हम एक टर्म बोलेंगे, ये भी एक टर्म है। तो टर्म के अकॉर्डिंग इसके क्या क्या नाम है वो हम देखते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टर्म, ए मोनोमियल, जहां पर 1 टर्म होगी। जैसे एक्स स्क्वायर 5x 7x इंटू वाई, ये पूरी एक टर्म कहलाएगी। 5b, ये है हमारे पास मोनोमियल, यहां पर टर्म कितनी होगी, 1 टर्म। b हमारे पास है बाइनोमियल, यहां पर 2 टर्म होगी। जैसे 7x प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 5y, 7x माइनस 1। देखो, ये पूरी एक टर्म कहलाएगी, एक और एक 2 टर्म मिलेगी, यानी मोनोमियल में 1 और बाइनोमियल में 2 टर्म। यहाँ पर कितनी टर्म होगी, 2 टर्म्स। ये है मोनोमियल बाइनोमियल, जहां 2 टर्म होगी। सी ट्राइनोमियल, यहाँ टर्म होगी 3,
5x² प्लस 5x माइनस 1, 7x² प्लस 7, यहां पर 3 टर्म होगी, ये होगी ट्राइनोमियल। देखो टर्म में एक ध्यान रखना है आपको, जैसे हमारे पास है 5x प्लस 7x, ये बाइनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये x और ये x लाइक टर्म के बारे में आप जानते होंगे। जहां पर वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर भी, डिग्री भी सेम हो, उनको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट होगा 12x। इट मींस ये कौन सी टर्म है? मोनोमियल है, एक टर्म होगी, तो इसको हम दो में काउंट नहीं करेंगे। अगर कोई लाइक टर्म साथ में है, मल्टी प्लस में है या माइनस में है, तो वो सिंगल टर्म कहलाएगी। जैसे 7a माइनस 3a, तो ये बाइनोमियल नहीं कहलाएगी, मोनोमियल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 4a, ये मोनोमियल टर्म कहलाएगी। ये 7a² माइनस 5a, अब ये देखो अलग अलग टर्म होगी, ये a² है, ये a है, तो ये प्लस माइनस नहीं हो सकती, तो ये बाइनोमियल कहलाएगी, दो टर्म कहलाएगी। अब थर्ड है मल्टी नोमियल। यहां पर हमारे पास टर्म होगी 3 से ज्यादा, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। यहां पर मोर देन 3 टर्म, 3 से ज्यादा टर्म होगी तो मल्टीनोमियल बोलेंगे। ये है हमारे पास इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग। अब यहां पर अब हम करेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिग्री में कितने होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री मतलब अगर डिग्री 1 है तो लीनियर होगी। यहां पर डिग्री, लीनियर में डिग्री क्या होगी? 1। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax प्लस बी, ax प्लस बी। यहां पर a और b, a b आर रियल नंबर, एनी रियल नंबर, और a नॉट इक्वल टू 0, और a कभी भी 0 नहीं होगा, बट a नॉट इक्वल टू 0। अगर a यहाँ पर 0 है, a और b क्या है? यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, कोई रियल नंबर है, और a और b रियल नंबर होंगे, और a यहाँ पर 0 नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। अगर ये 0 हुआ तो यहाँ पर केवल एक b रह जाएगा, जो क्या है? एक नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा अगर a 0 है। तो क्यों? क्योंकि 1 वेरिएबल, यानी इसकी डिग्री क्या है? हमारे पास 1 है, तो 1 डिग्री है। जब यही वैल्यू नहीं रहेगी तो ये क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल 7x प्लस 1, ये है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री देखेंगे, डिग्री मैंने आपको बताया थी, यहाँ डिग्री वेरिएबल की डिग्री चेक करेंगे, कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, यानी इसकी डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है, और a और b, a है 7 और b है 1, ये हमारे पास क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर a 7 और b 1 होगा। ठीक है, और एग्जांपल
5x माइनस 2, यहां पर भी लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल पे पावर 1, a है 5 और b है -2। देखो यहां से हम कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ठीक है। 3x माइनस 1/2 ये भी हो सकते हैं। ये है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। b है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर डिग्री क्या होगी, 2, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, और यहां पर भी a b c आर एनी रियल नंबर, और ऐसे ही a की वैल्यू यहां पर भी 0 नहीं होती। अगर यहां पर a की वैल्यू 0 होती है तो ये वाली टर्म यानी जिसकी डिग्री 2 है वो टर्म ही नहीं है, और केवल ये रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर a की वैल्यू 0 है तो ये टर्म ही गायब है, तो ये कौन सा बनेगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। एग्जांपल देखते हैं इसके। 3x² प्लस 2x प्लस 1, यहां पर a है 3, b है 2 और c है 1, a 3 b 2 c 1, और 5x² माइनस 3x प्लस 1, यहां पर भी a 5 b -2 कंपेयर करेंगे। यहां पर ये b है -3 और c है 1, ये भी लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है यहाँ 0 है, इट मींस ये टर्म ही हमारे पास नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर हमारे पास a की वैल्यू 0 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। और ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 2 है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम टर्म काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ टर्म 2 ही है, टर्म से हम नहीं गिन रहे हैं, हम किससे गिन रहे हैं, इनको डिग्री से। तो ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। लास्ट है थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री होगी हमारे पास 3, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यहां पर भी a b c d आर एनी रियल नंबर, बट a नॉट इक्वल टू 0। अगर यहां पर भी a 0 हो गया तो ये इक्वेशन क्यूबिक नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक। क्यों, ये 0 है, ये टर्म 0 है, तो ये हमारे पास क्यूबिक की जगह कौन सी रह जाएगी, क्वाड्रेटिक रह जाएगी। इसके एग्जांपल, यहां पर a 8 b 4 c -5 और d -2 होगा, ठीक है। ये हमारे पास और एग्जांपल देखो, ये भी हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 3 आ रही है।
ठीक है, ये तो भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेंगे। क्यों? हम टर्म से नहीं गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं इसकी डिग्री से। तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री के बेस पे और टर्म के बेस पे। हमारे पास टर्म के बेस पे जो डिग्री के बेस पे जो भी ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इनसे ही हमको ज्यादा काम है इसमें, इसे नोट कर ले। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।